नहीं बनाओगे तो महल नहीं बनेगा। क्लियर है? तो आप शांति का माहौल बनाओ, इससे आपका महल बन जाए। जैसे मैंने अपने आप को कैसे कामयाब किया, आप लोग कैसे कर सकते हो? क्लियर है? समझो आप इस चीज को, जब मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। मैं स्टार्टअप करता हूँ थोड़ी चीज से। नाम मेरा वली मोहम्मद है और मैं एक हाथरस के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, कोटा कबूरा। ठीक है? सिस्टम में 11 महीने पहले मैं यहाँ आया, सिस्टम को देखा और मेरी एक अपलाइन है जिनका नाम है योगेश सख्या, वो भी आज मैनेजर हैं और मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं मैं। कुछ लोग जब यहाँ पर नए आते हैं तो सिस्टम को देखते हैं और जो सामने वाला बंदा जब आपको कुछ समझा रहा कुछ चीज है तो आप उस बंदे को जज करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे मैं जब पहली बार आया था तो मैंने भी, जब योगेश सर ने मुझे मेरी पीपीटी करी है, मुझे समझाया, तो मैं उनकी हालत को देख करके मैं उनको जज करने लग गया कि ये बंदा मुझे क्या लखपति बनाएगा। पर एक बात मुझे उन्होंने बोली कि किसी के होलिये को देख के कभी जज नहीं करना चाहिए। क्लियर है? एक चीज और, जब मैंने यहाँ देखा तो मेरे समझ में पहले दिन कुछ आता नहीं है, मेरे क्या किसी के नहीं आता है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि जब लाखों की बात होती है और गाँव से निकल के जब हम आते हैं, भाई 10 से 15 हजार की सोच लेके जब हम गांव से निकल के आते हैं, जब लाखों की बात यहाँ होने स्टार्ट हो जाती हैं तो वो बेजन में बात नहीं पहुंचती है। क्योंकि ना कभी पिता ने बताया, ना कभी माँ ने, ना कभी दादा ने, ना दादी ने, ना कभी पड़ोसियों ने, ना रिश्तेदारी ने कि तू भी लाख कमा सकता है, तो लाख की बात बेजन में कभी गई नहीं। पर सर ने एक बात बोली कि मैं जहां तक जाऊंगा तुझे वहां तक लेके जाऊंगा, इसके लिए तुझे 4 से 5 दिन क्लियर लगाने पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 दिन क्लियर किया, सिस्टम को देखा और एक लेवल होता है जिसे बोलते हैं हम 2CC लेवल। और कुछ लोग स्टार्टअप में जब यहाँ आते हैं तो स्टेटस लगाते हैं कि हम भी लाख कमाएंगे, तो उनके कमेंट आते हैं स्टेटस पे कि किसी दोस्त ने बोला या रिश्तेदार कमेंट आता है कि हाँ तू भी लाख कमाएगा, तो उनको ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाता है कि कहाँ जाके फंस गया, मामा का लड़का है या बुआ का लड़का है या बहुत से पड़ोसी हैं या खुद का भाई या खानदान में बहुत से लोग कहने लग जाते हैं कि तू भी लाख कमाएगा। पर मैंने इन लोगों की कभी मानी ही नहीं। मेरे अंदर एक ऐप शुरू से रहा है, मैंने जो मेरे मन में आया ना मैंने वही काम किया है हमेशा। और जो काम तुम्हारे मन में आ रहा तुम उस काम को कर रहे हो तो किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हें कामयाब होने से। आप कामयाब तभी हो सकते हो जब आपके अंदर आग है। और आप किसी की सुनोगे तो मेरे दोस्त भीख के अलावा आपके पास कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी मानते हो, अपनी सुनते हो, अपने दिमाग को यूज करते हो, तुम्हारे अंदर पागलपन है, जुनून है, तो दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, कुछ लोग जब ज्ञान मिलता है लोग सलाह ज्यादा देते हैं, साथ कम देते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग टकराए कि मामा के लड़के ने कॉल करी या बुआ की ने कॉल करी, बहुत से लोगों ने कॉल करी, पर मैंने कभी किसी की मानी नहीं। मैंने एक ही बात सोची कि मेरे पिता और मेरी माँ, अगर इन लोगों में से मेरे पिता और माँ को और कोई रोटी देने के लिए आ जाए तो मैं आज ही फॉलोवर को छोड़ दूंगा। समझ रहे आप इस चीज को? मैं आज ही फॉलोवर को छोड़ दूंगा अगर इन लोगों में से मेरे माँ पिता को रोटी देने आ जाए तो। और एक चीज देवी थी कि हम 3 भाई हैं, दोनों बड़े बड़े सही हैं, मैं थोड़ा पैर से विकलांग हूं, तो पापा को ये भी लगता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का होगा क्या। ये भी सोच थी पापा की, एक मतलब डर रहता था उनको, शायद भाइयों ने रोटी दी या ना दी। हालांकि मेरे भाई दुनिया के बेस्ट भाई हैं, बहुत बढ़िया भाई हैं मेरे। और एक चीज ये भी बोलते हैं लोग कि फंसने फंसाने वाला काम है। तो आज की बात करूं, दीप सर एक बात बोलते हैं, हम एक गांव से 3 लोग हैं, हम एक खानदान से 4 लोग हैं, 2 बड़े बड़े भाई और एक चीज, दोनों तीनों चारों खास भाई हैं, दोनों बड़े बड़े सुपरवाइजर हैं और मैं मैनेजर हूं। और इसी मंथ में मेरा छोटा भाई भी सुपरवाइजर होने वाला है। अब आप देखो फंसने फंसाने वाला काम कहाँ है मेरे दोस्त। चारों भाई फॉलोवर में हैं, चारों सक्सेस हैं, आज नहीं तो कल उनको भी मैनेजर बना ही दूंगा। मेरी सीनियरों की सपोर्ट की अकॉर्डिंग, मेरे माँ बाप की दुआ के अकॉर्डिंग अल्लाह का करम था तो आज मैं यहाँ कामयाब हूँ। तो आज मेरे सीनियरों ने मेरी सपोर्ट करी तो आज मेरे भाई को भी सपोर्ट होगी और वो भी कामयाब हो जाएंगे। जब एक घर से 4 मैनेजर बनेंगे और 1 लाख की इनकम होगी चारों की, कितना पैसा हो गया महीने का? 4 लाख।
कोई है पड़ोस तो टक्कर ले सके? बाप से कहूंगा कि जो तुम्हें चाहिए वो निकालो, जो तुम्हारी खुशी हो वो लो। है ये चीज आप फॉलोवर के अलावा कहीं से कर सकते हो? एक चीज और सोची मेरे दोस्त मैंने, कि मेरे पिता ने अपने कंधे पे मुझे बैठाला, क्योंकि मैं बचपन से ही पैर से विकलांग हूं। मेरी माँ ने कहां कहां जाके मेरा इलाज कराया है, अपने पीठ में बैठाल कर, कंधे पर बैठाल कर कहां कहां इलाज कराया। अपने सपनों में आग लगा दी मेरे सपनों की खातिर। क्या लगता है जब मैं अपनी जवानी में आग नहीं लगा सकता अपने सपनों की खातिर? मैं अपनी जवानी में आग नहीं लगा सकता अपने सपनों की खातिर? लगा सकता हूं, क्योंकि उन्होंने भी कभी सपनों में आग लगाई है। मेरे दोनों भाई सेट है, मैं थोड़ा ऐसा था, तो मेरे पिता ने मेरी माँ ने सारा कुछ बेच दिया था मेरे इलाज के चक्कर में कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं दोनों पैर से विकलांग था। उस समय की बात है कि सारा कुछ मेरा बिक गया था, सारा कुछ। पापा ने मेरे इलाज के चक्कर में सारा कुछ बेच दिया था। एक पैर मेरा ठीक हो गया, एक नहीं हो पाया। तो क्या लगता है मैं जिंदगी में अपने माँ बाप को कभी कर्ज उतार पाऊंगा? पर इतना वादा करके जाता हूं मैं, जिस चीज में मेरा बाप हाथ रखेगा साला मने नहीं निकलेगी कभी जिंदगी के अंदर। वो चीज मैं अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए लाके ही रहूंगा, चाहे मुझे दुनिया में कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत बड़ी करनी पड़े, कुछ भी संघर्ष करना पड़े, अपने पिता के लिए मैं उस चीज को लाकर रहूंगा। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे पिता ने भी मेरे लिए रातों की नींद हराम करी है, पूरे पूरे दिन भूखे रहे, मेरा इलाज कराया है। घर का कड़कड़ बिक गया था मेरा इलाज कराने के चक्कर में। क्या लगता आज मैं नहीं कर सकता उनके लिए? कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझ पे नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझ पे नहीं होगा, तो एक बार मुझे देख लो, मुझे तो मैं कर गया तो क्या लगता है तुम नहीं कर सकते? बस मेरे दोस्त एक ही चीज ध्यान रखना, बंदा कभी शरीर से विकलांग नहीं होता, बंदा विकलांग होता है तो अपने माइंड से। जो उसकी सोच होगी वही अपने सामने वो पाएगा। मैंने हमेशा एक चीज देखी, लोग अपने आप को डाउट करते हैं कि मैं करूंगा या ना करूंगा। अब से नहीं, ये शुरू से मेरे अंदर एक बात है कि साला मैंने कभी पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं। पापा ने बोला पढ़ ले सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर दिमाग में कभी नौकरी के बारे में आया ही नहीं। हमेशा नकल से पास हुआ, इंटर में बनी 48%, वो भी नकल से, क्योंकि सपने लाखों के थे। और एक चीज मैं जानता था, जो मेरा प्रिंसिपल है स्कूल का, जो मालिक, वो आता था 5000 के कपड़े पहनकर, जो टीचर मुझे ज्ञान दे रहा है पढ़ ले लिख ले नौकरी लग जाएगी, साला वो टीचर 200 के जूते पहन के आता था। बताओ किसकी मानूं? जो मालिक बिजनेस कर रहा है उसको देखूंगे, जो मुझे टीचर पढ़ा रहा है कि बेटा पढ़ ले लिख ले नौकरी लग जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी, वो 200 के पहन रहा है और वो 5000 के, किसकी मानूं? 5000 वाले की। तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, नौकरी करोगे तो नौकरी बनोगे, अगर बिजनेस करोगे तो मालिक बनोगे। और दिमाग में हमेशा यही चीजें मेरे आती हैं कि मुझे नौकर बनना ही नहीं है, क्योंकि मैं बादशाह बनने के लिए पैदा हुआ हूं और बादशाह बन के ही मरूंगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्त, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी माँ रानी है। रानी कभी झोपड़ी में रहती है? बाप राजा है, कभी झोपड़ी में रहता है? रानी कहाँ रहती है? महल में। तो मेरे दोस्त, अपनी माँ को रानी उस समय कहना जब अपनी माँ को महल में लाके खड़ा कर दो कि अब मेरी माँ रानी है। क्योंकि मेरे दोस्त, रानियां हमेशा महल में रहती हैं, रानियां महल में रहती हैं, कभी झोपड़ी में नहीं रहती। और मैं भी अपनी माँ को महल में बैठा लूंगा, आज नहीं तो कल। दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरा बाप और मेरी माँ दोनों राजा रानी बनेंगे। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी कि साला दुनिया के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर कितनी भी चीज महंगी हो, पापा कहते वो चाहिए तो पापा के कहने से पहले पापा के नाम पे वो होनी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है।
और बोलना चाहूंगा। देखो, दुनिया में जो आदमी आया कभी अकेला कामयाब नहीं हो सकता। मैं भी जब यहाँ पे आया तो मैं अकेला कामयाब नहीं हुआ हूँ। 3 लोगों की सपोर्ट थी मुझे। पहले तो मेरे सीनियर जिनकी सपोर्ट से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए मेरे सीनियरों के लिए। अगर आज मेरे सीनियर मुझे गाइड ना करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता। दूसरी मेरी टीम और तीसरे मेरे माँ बाप, जिनकी दुआओं ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो एक चीज और दोस्त, जिसे हमेशा मैं फॉलो करता आता हूं, हमेशा फॉलो की है मैंने दुनिया की वही बातें मानी है जो साला मेरी कामयाबी में काम आए। मैं आपसे भी एक बात बोलता हूं, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे जो तुम्हारी कामयाबी में रोड़ा दे रही है तो उसको अपने दिमाग में बैठालना ही मत। अगर तुमको लगता है मेरी बातों से आप कामयाब हो सकते हो तो किसी की सुनना मत। समझा आप इस चीज को? तो मैंने हमेशा वही बातें सुनी है जो मेरे काम की हो, नहीं तो मैं उन बातों को सुनता ही नहीं हूं जो मेरे काम की ना हो। क्लियर है? क्योंकि मेरे दोस्त, लोग ज्ञान देते हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है। आप यहां से जाके लोगों को अजमा भी देखना कि कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार बोलते हैं कि अपने हैं, मांग के देखना कि 1 लाख रुपए दे दो, पिता के लिए चाहिए, कुछ जरूरत पड़ रही है, फोन उठाना ही बंद कर देगा। ये मैंने देखी है। कुछ वक्त मेरे साथ ऐसा आया था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता उस चीज को, कि उस समय मेरे रिश्तेदार, मेरा खानदान, मेरे दोस्त सारे मुझसे दूर थे। एक ही साथ खड़ा था मेरा पिता और मेरे भाई। आज बताओ मैं उन लोगों की कैसे सुन लूं जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, और जिन लोगों ने मेरा बुरा वक्त में साथ दिया उन लोगों के लिए मेहनत कैसे ना करूं मैं। क्लियर है? तो मेरे दोस्त, बुरे वक्त में आजमा के देखना कौन साथ है कौन नहीं। सबसे पहले वही साथ छोड़ के भागेंगे तुम्हारा जो कहते हैं कि मैं तेरी जान हूं। समझ रहे हो? तो जान तो बस एक ही है, एक माँ, एक बाप, और इसके लिए ही मेहनत करनी है। किसी के लिए मेहनत नहीं करनी, माँ एंड बाप के लिए मेहनत करनी है। आखिरी बात से एंड करूंगा। जितने भी लोग यहाँ हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना मेरे दोस्त। एक दिन में कोई लखपति नहीं बना है, पर 1 मिनट का जो लिया हुआ डिसीजन आपको लखपति बना देगा। और मेरे दोस्त, जिंदगी चेंज करने से पहले सोच को चेंज करना पड़ेगा, और सोच अगर चेंज करनी है तो लोगों की बात आपको सुनना बंद करना पड़ेगा। क्लियर है? आज डिसीजन बना के जाओ कि आज मैं यहाँ बोल रहा हूं तो कल आप भी यहाँ बोलोगे। आज से 11 महीने पहले की बात है, मैं यहाँ आया था, नोबस कस्टमर, दूसरी जगह सक्सेड हुआ था, मैं यहाँ आया था नोबस कस्टमर, जिसे बोलते हैं न्यू फ्रेंड। जब दोबारा आया तो कमेंटमेंट करके आया था अगली बार सुपरवाइजर बन के आऊंगा। सुपरवाइजर बन के आया तो दोबारा कमेंटमेंट करी कि एएम बन के आऊंगा, और जब दोबारा आया तो कमेंटमेंट करी कि मैनेजर बन के आऊंगा। अगली बार कमेंटमेंट कर रहा हूं, जब आऊंगा तो सीनियर मैनेजर बन के ही आऊंगा। तो आप करो अच्छे से काम, किसी की बात मत मानना, अपने दिल और दिमाग की बात सुनना हमेशा। आज मैं यहाँ हूँ, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकती हो। मेरी टीम में एक बंदा ऐसा भी है जो दोनों पैर से विकलांग है। आज वो सुपरवाइजर है और मैं मैनेजर हूँ। जब वो बंदा कर गया, मैं कर गया, तो आप लोगों में ऐसी क्या कमी है जो आप नहीं कर पाओगे? समझ लो आप इस चीज को। पैर की मौज और दिमाग की सोच आदमी को खराब कर देती है। पैर की मौज कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए दिमाग को अपने ठंडा रखो, सोच को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि दुनिया के अंदर जो तुम सोचोगे वही तुम्हारे सामने आएगा। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए आखिरी बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेहनत करना अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप ने ही आपको 18 साल का पैदा कर दिया, 18 साल का बड़ा कर दिया, सारे दुख मुसीबत उन्होंने झेले आपके लिए। तो अब जो जवानी है ना, अब जवानी में आग लगा दो अपने माँ बाप के लिए। क्लियर है मेरे दोस्त? लगा दोगे? लगानी है मेरे दोस्त। अगली बार आओ तो तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ आए। मेरे मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, सामने बैठे मेरे मम्मी पापा। कभी पापा को ये लगता था कि साइड में लगेगा कामयाब हो, आज दोनों बैठे और आज बड़े हैप्पी है, बड़े खुश हैं। हालांकि आंखों में आंसू पर खुशी के तो है, शिकायत के तो नहीं है कि फलाने के बेटे ने ये कर दिया उसके चक्कर में रो रहे हो। खुशी के आंसू हैं। आप देना चाहते हो? दे जब पाओगे जब अपनी सुनोगे।
कुत्तों के भौंकने से शेर बेटे दोस्त भाग नहीं करते, ध्यान रखना इस चीज को। और आपको शेर बनना तो कुत्तों को भौंकना भूलना पड़ेगा, सुनना भूलना पड़ेगा आपको। तो जो सलाह देते हैं ना वो वही होते हैं। आप शेर हो और फॉरवर्ड में जो वही आता जो बंदा ब्रांड है। क्लियर है? चलो आप अच्छे से सुनना अपनी हमेशा दोस्त।